चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आज हम सब एक क्लास 12th का टॉपिक लेने जा रहे हैं। कौन सा? एक क्लास 12th का टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर में देख लीजिए, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था LCR परिपथ करके। इसको LCR सर्किट बोला जाता है। ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए यूज किया जाता है। मीन्स L मीन्स होता है प्रेरकत्व, क्या होता है? प्रेरकत्व। C मीन्स होता है धारितीय या धारिता। R मीन्स होता है प्रतिरोध। चलिए इसके बारे में हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। देखते हैं क्लास 12 का जैसा कि बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पर मैं फिगर तैयार करता हूं। एक फिगर बनेगा। L का जो सिंबल होता है वो ऐसे करके बनाया जाता है और C का सिंबल जो होता है वो इस तरह से बनाया जाता है। और R तो आप सब जानते ही हैं, प्रीवियस 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये होता है, इनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम क्या होता है आप सब जानते हैं, जब कभी एक ही तार में सारे प्रतिरोध जोड़ दिए जाएंगे तो हमारा श्रेणी क्रम कहलाता है। तो मैं इसका कॉम्बिनेशन तैयार करता हूं। देखिएगा, ये मैंने इस तरह से तैयार कर लिया। अब चूंकि ये LCR परिपथ है, धारा इधर से प्रवाहित की मैंने, ये हमारा L है, ये C है और ये क्या है? R है। तो अगर जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई, बैटरी के लिए वोल्टेज विभव समीकरण हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में या प्रीवियस टॉपिक पे पढ़ चुके हैं। V = V0 sin ओमेगा t होता है। क्या होता है? V = V0 sin ओमेगा t होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि V = IR होता है ओम के नियम से। कैसे होता है? ओम के नियम से। तो अगर हमने देखा ये ओम के नियम से V = IR होता है, तो अगर हम VL के लिए बात करेंगे तो IXL होगा, जिसे हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये होता है प्रेरकीय प्रतिघात। उसके बाद अगर मैंने कहा हम धारिता के लिए देखते हैं तो IXL लिखते हैं। क्या लिखते हैं? IXC लिखते हैं। इसे बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। क्या बोला जाता है? धारितीय प्रतिघात। ठीक, ध्यान रखेंगे इन सारी चीजों का। फिर देखते हैं, जैसा कि हम लोग जाने कि V = IR के लिए लगेगा, VL = प्रेरकीय प्रतिघात के लिए लगेगा और VC = धारितीय प्रतिघात के लिए लगेगा। चलिए ठीक, इतना देखने के बाद अब हम सब ये जानते हैं कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो समथिंग लाइक कुछ ऐसा बनेगा। अब आप सब जानते हैं कि ये जो धारा का मतलब वोल्टेज प्रतिरोध का है और धारा है, वो सदैव एक ही दिशा बोले या समांतर बोले, हमें सदैव समांतर होते हैं सदैव। तो यहां पर जैसा कि देख रहे हैं I और R एक साथ होंगे तो वोल्टेज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोला जाएगा। तो V हमेशा उसी की दिशा में होगा। तो यहां पर धारा से VL जो होता है वो 90 डिग्री अग्रगामी होता है और वोल्टेज जो होता है ये प्रेरकत्व का जो विभव होता है वो हमारा धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है और VC जो होता है वो धारा से पश्चगामी होता है। दोनों के बीच का कोण हमारा कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का डिफरेंस आता है VL और VC से। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, VL - VC, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके परिणामी निकालने की, तो परिणामी शायद हम इधर से लेंगे जो कि V कहलाएगा और V हम इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा परिणामी होगा और ये ट्रायंगल बन जाएगा। हमने कहा परिणामी जो आया वो 5 पर आया। कितने पर आया? 5 पर। इसके सम्मुख ये होगा, इसलिए हम VL - VC मान सकते हैं या ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल दिखने के कारण हम इसका क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाएगी।
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा v स्क्वायर होगा, देन आधार हमारा v r का स्क्वायर होगा, प्लस l मतलब लंब क्या है हमारा vl माइनस vc का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक समझते हैं। इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा रूट लिखा जाएगा जो कि vr का स्क्वायर प्लस vl माइनस vc का होल स्क्वायर। सो दैट ये समझ जाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि ये सारी वैल्यूज ये यहाँ लिखी हुई हैं, सो दैट हम v इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस vl की जगह आई एक्सएल लिख सकते हैं और आई एक्स सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक देखने के बाद खैर इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पिछले का, और यहां से मैं थोड़ा सा बाकी रखता हूं इसको नोट करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये यहाँ पर v इज इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो सकता है, प्लस अगर हम इस ब्रैकेट से आई बाहर निकालना चाहते हैं तो वो स्क्वायर के साथ निकलेगा, एक्सएल माइनस एक्स सी बचा रह जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर फिर हम अंडर रूट के अंदर ही कॉमन लेना चाहते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर निकाल लेते हैं हम बाहर, आई आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा। आई को अपॉन में भेज देंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। देखिए, जब हमारे कई सारे प्रतिरोध एक साथ लगा दिए जाएं, उनका हमें परिणामी प्रतिरोध की बात की जाए, जिसे हम जेड से लिखते हैं, इसे बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोला जाता है? प्रतिबाधा। ध्यान रखेंगे, जब ढेर सारे प्रतिरोध लग जाएंगे तो प्रतिरोधों के मान बदलकर हम उसको जेड लिखेंगे। चूंकि v इज इक्वल टू आई आर होता है, आर को अब हम प्रतिरोध नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जेड लिखेंगे। तो जेड इज इक्वल टू वी अपॉन क्या हो जाएगा? आई। सो दैट हम यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, तो जेड बराबर आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहां तक समझने के बाद आगे देखते हैं। चूंकि हमें पता है एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल एंड एक्स सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, देन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का मीन्स हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। चाहे तो हम ओमेगा इज इक्वल टू जानते हैं, एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई एन एफ। ठीक है, ये लिख लिया हमने। इसकी जगह पर रखना चाहे तो जेड इज इक्वल टू हम सब लिख सकते हैं अंडर रूट, रफ कर देता हूं मैं, पिछले टाइम आप सब स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, आगे भी देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह हमें क्या रखना है? 2 पाई एन एफ एल हो जाएगा और माइनस 2 पाई एन एफ सी का होल स्क्वायर। ये हमारा प्रतिबाधा हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा लिखा जाता है। दैट्स क्लियर। यहां तक समझने के बाद फिर अब चलते हैं दिशा की ओर। दिशा निकालने के लिए जैसा कि अभी मैंने फिगर बनाया कि समथिंग लाइक कुछ इस तरह से फिगर होगा जो कि फाई पर डिनोट होता है। इधर हम VL माइनस VC लिखते हैं और इधर VR लिखते हैं। तो चूंकि लंब बटे आधार होता है तो हम tan फाई लगा सकते हैं। tan फाई इज इक्वल टू लंब होता है VL माइनस VC अपॉन VR। दैट्स क्लियर। tan फाई इज इक्वल टू VL की जगह लिख सकते हैं IXL माइनस IXC अपॉन IR। I ऊपर से कॉमन ले लिया जाए, XL माइनस XC अपॉन IR। देन इसको कट किया, tan फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं XC माइनस XL माइनस XC अपॉन R। ये हमारी एक डायरेक्शन के लिए यानी दिशा के लिए हो जाएगी वैल्यू tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। अगर फाई इज इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो tan इनवर्स में चला जाएगा, जैसा कि आप सब पीछे टाइम मैथ में या फिर फिजिक्स में ही आगे टॉपिक में कर चुके होंगे, हम सब यहाँ लिख सकते हैं। इतनी बातें समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए। दैट्स स्टॉप।